This conference will now be recorded. Agenda is to understand about Azure AG104 जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर जो टॉपिक्स या कंटेंट पढ़ेंगे वो कोरिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पहला टॉपिक हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, किसी भी Azure सर्टिफिकेशन के लिए, किसी भी Azure के कंटेंट को सीखने के लिए यू मस्ट नीड टू परचेज एटलीस्ट वन फ्री ट्रायल अकाउंट। हमारे पास कम से कम एक फ्री ट्रायल अकाउंट होना चाहिए। किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज करके हम अपने मीन्स एज्यूर पोर्टल के ऊपर साइन अप कर सकते हैं अपने आप को, और उस एज्यूर पोर्टल के जरिए कोई भी सर्विस परचेज करनी हो, कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना हो, वो सभी टास्क हम परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक अपने पास ये है कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एज्यूर। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एज्यूर पोर्टल। ठीक है, पोर्टल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मूव करेंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज पे, क्योंकि थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या टास्क यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। जैसे एक तो अपने पास हो गया सब्सक्रिप्शन। वी नीड टू नो अबाउट द सब्सक्रिप्शन, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके बाद मार्केट प्लेस, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्लेस क्या होता है, वी शुड नो अबाउट इट। और मार्केट प्लेस के बाद एक आता है रिसोर्स ग्रुप। हमें मालूम होना चाहिए कि रिसोर्स ग्रुप क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, अबाउट रीजियन, अबाउट जोन्स, अबाउट फेल ओवर, और या फिर आप फेल ओवर के साथ साथ इसको रेप्लिकेशन का नाम भी दे सकते हैं, फेल ओवर, रेप्लिकेशन। और these all are the points। और थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द बिलिंग मैनेजमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमारे पास एटलीस्ट इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन के बारे में, मार्केट प्लेस के बारे में, रिसोर्स ग्रुप के बारे में, मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, रीजियन क्या होते हैं, जोन क्या होते हैं, फेलोवर क्या होता है, और रेप्लिकेशन क्या होता है। एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन पे स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा, अगर हम बिल्कुल बेस से डिस्कस करें तो यू नो दैट इट्स अ टाइप ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास फ्री ट्रायल का एक्सेस होता है, जिस फ्री ट्रायल की हेल्प से हम कोई भी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से Azure is a type of portal, Azure is a type of cloud provider, HTTPS, और इसमें हम portal.azure.com को टाइप करेंगे। दिस इज द URL, आप इसको URL बोल सकते हैं, ठीक है। इस URL पे आप जब टाइप करेंगे तो इसमें वी जस्ट नीड टू यूज एनी मेल आईडी, किसी भी मेल आईडी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, इन दोनों में से एक अपने पास होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे। एंड देन परचेज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के अकॉर्डिंग रहेगा। वी कैन प्रोसीड विद फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, ये दूसरा हो गया, और तीसरा अपने पास हो गया MSDN। ये तीन तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं Azure पोर्टल के ऊपर सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए। फ्री ट्रायल एप्लीकेबल $200 आपको मिलेगा ये, बट इसकी वैलिडिटी जो है वो 30 दिन की रहेगी, 30 डेज तक के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। द वैलिडिटी ऑफ फ्री ट्रायल अकाउंट इज 30 डेज। पे एज पर यूसेज, आप जितना यूज करेंगे, जिस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, उस सर्विस के यूसेज के ऊपर आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और MSDN ये अप्लीकेबल है MCT के लिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए,
जिसमें आपको $100 पर मंथ मिलते हैं जब तक आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। 1 साल की वैलिडिटी होती है, मतलब 1 साल तक आपको फ्री में फ्री नॉट इट्स नॉट अ फ्री ट्रायल, MSDN माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से $100 आपको पे करेगा एवरी मंथ। क्लियर अबाउट द सब्सक्रिप्शन? ये इसमें कोई क्वेश्चन अभी? यस सर। चलो अगला जो एजेंडा है ना, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, अगला जो ऑप्शन है मार्केट प्लेस। तो मैं आपको डायरेक्टली पोर्टल पे ले चलता हूं और यहाँ पे हम आपको मार्केट प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि मार्केट प्लेस में क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आप मार्केट प्लेस को बोल सकते हो जस्ट लाइक अ मॉल, शॉपिंग मॉल, ठीक है ना, और जहां पर आप कोई भी सर्विस परचेज कर सकते हो, कभी भी परचेज कर सकते हो। So let me explain you about the number of services are available on marketplace, और फिर एक आधी सर्विस परचेज करके हम इसका प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे। ठीक है। दिस इज आर Azure पोर्टल। ये अपने पास Azure पोर्टल है। अभी जो अकाउंट हमने यूज किया है विच इज MSDN अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट अकाउंट, और ये MCT के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देखिए जर्नल टैब दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट पैनल पे, ऑल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप। आप एक देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मार्केट प्लेस का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। दिस इज आवर मार्केट प्लेस, और इस मार्केट प्लेस में आप देखिए प्राइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, पब्लिशर, प्रोडक्ट टाइप और पब्लिशर नेम, ये कुछ कैटेगरी डिसाइड की गई है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कि एक्चुअली ये है क्या। Azure पोर्टल अपने पास लगभग thousands ऑफ सर्विसेज, अप टू 10,000 सर्विसेज को कंटेन करके रखा है, राइट। बट इन 10,000 सर्विसेज में Azure की पर्सनल सर्विसेज कितनी है और थर्ड पार्टी वेंडर की सर्विसेज कितनी है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इस मार्केट प्लेस में मिल जाएगी। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, सिस्को टाइप करते हैं, ठीक है ना, तो आई होप कि आपको पता होगा कि सिस्को एक अपने आप में कंपनी है जो कि स्विच, रूटर, फायरवॉल है ना, ये सब डिजाइन करती है। मींस नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ज्यादा यूज में आने वाले कंपोनेंट हैं या डिवाइसेस है, वो हमारा सिस्को कंपनी ही डिजाइन करती है, करेक्ट? जी सर। ठीक है। सो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें क्या है ना कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के बीच में और सिस्को के बीच में। अगर आप मान लीजिए ये आप स्विच प्रोसीड करते हैं, आप ये वर्चुअल VPN के लिए स्विच या फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, परचेज करते हैं, तो इस केस में आपका जो चार्जेस है 180 रुपीज 0.86 पैसा पर आवर, जिसमें से थोड़ा सा पार्ट माइक्रोसॉफ्ट को जाएगा और बाकी का पार्ट सिस्को को जाएगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस मार्केट प्लेस का ऑनर माइक्रोसॉफ्ट है, ये तो वेंडर है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रख रखे हैं, किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो यहीं से परचेज करेगा, पेमेंट डायरेक्टली सिस्को को जाएगा, थोड़ा सा पार्ट माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा क्योंकि उसका ये प्लेटफॉर्म है। इज इट करेक्ट? यस सर, गॉट इट। तो मार्केट प्लेस इज अ काइंड ऑफ, नाम से लग रहा है, मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहां से हम किसी भी टेक्निकल सर्विस को, किसी भी टेक्निकल कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं, करेक्ट? यस सर। वर्चुअल मशीन है, स्विच है, फायरवॉल है, रूटर है, डेटाबेस है ना, एक्सचेंज सर्वर है, कुछ भी, एनीथिंग। आपको बस अपने प्रोडक्ट का सही सही नाम यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उस प्रोडक्ट की डिटेल आप इस मार्केट प्लेस पे टाइप करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको इमीडिएटली अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं है तो आप सजेस्ट कर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट कुछ दिन में, 1 महीने 2 महीने में वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। जी। इज इट क्लियर? यस सर। प्राइसिंग में जाओ। अब देखिए प्राइसिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल है, फ्री ट्रायल है, ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस है, पे एज यू गो है, रिजर्वेशन है। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं।
So just wanted to know about ये फ्री और फ्री ट्रायल में क्या गैप है, फ्री और फ्री ट्रायल में क्या डिफरेंट है? फ्री एंड फ्री ट्रायल. So like फ्री सर्विसेज फ्री में मतलब 100% फ्री सर्विसेज होगा, और ट्रायल में जस्ट ट्रायल फ्री होगा, देन आफ्टर यू हैव टू पे. ट्रायल इन द सेंस एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, करेक्ट? यस सर. ठीक है. और फ्री के केस में नो नीड टू पे. Yes, free में just yes, they are like free resources, but there are limitation on the resources as well. वो so like resources इतने नहीं होंगे फ्री में जितने like जो भी पेड सर्विसेज में होंगे, वो सिर्फ लिमिटेशन होगी उसमें. Correct. To free trial, as per the name suggests, the meaning of free trial is basically related to permanent free. इसमें कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा. और जो फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल का मतलब ये होता है कि फ्री ट्रायल के केस में आफ्टर फ्यू डेज तो फ्री ट्रायल के केस में हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका ये आपकी सर्विस फ्री हो. आफ्टर दैट यू हैव टू पे अमाउंट. करेक्ट. अगला ऑप्शन है द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिलेटेड टू द BYOL. इसको बोलते हैं ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस. द मीनिंग ऑफ ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस के केस में मान लीजिए आपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर रखा है लाइसेंस के साथ, या विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर रखा है लाइसेंस के साथ. ठीक है. तो इस केस में अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस पे लाइसेंस परचेज कर रखा है, ठीक है, अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस पे लाइसेंस परचेज कर रखा है, तो उस केस में आप सेम लाइसेंस एज्योर पोर्टल पे यूज कर सकते हैं और उसका आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके. ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस मीन्स नॉट ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो. ठीक है. ज्यादातर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है. कोई भी OS आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसका लाइसेंस है आपके पास, और सेम लाइसेंस आप एज्योर पोर्टल पे यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा. क्लियर? यस. पे एज यू गो इसमें सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. So as per the name suggests, pay as you go. The meaning of pay as you go, you have to pay amount as per the usage. आप जितना यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा. करेक्ट. यस सर. लास्ट इज रिजर्वेशन. बहुत ही यूनिक सर्विस है रिजर्वेशन, जो हम कंप्यूट में पढ़ेंगे. नॉट नाउ. कंप्यूट के केस में अपने पास 21 ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. 21 सर्विसेज जो आप रिजर्व कर सकते हैं, और रिजर्व का मतलब है कि आपको कम से कम 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए आपको ये परचेज करना पड़ेगा. जो मिनिमम वैलिडिटी है ना, वो मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम 5 इयर्स तक आपको परचेज करना पड़ेगा. क्लियर? Every reserve services can give us up to 75% of discount, बट वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना करंट टाइम पे उस टाइम पे डिस्काउंट अवेलेबल है. Okay. So please confirm about these services. Yes sir. So like on real time sir, अगर कोई कंपनी में काम मतलब करते हैं, at that time अगर कोई so like वो तो लॉन्ग पीरियड के लिए करना होता है, तो सर ये रिजर्वेशन के लिए अच्छा रहेगा. सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी, फिर से बोलो. रियल टाइम में अगर कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी सर्विसेज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी चीज हम ले रहे हैं, तो अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए अगर लेना है, तो ये रिजर्वेशन में अगर जाते हैं, सो जैसे आपने बोला जितना भी डिस्काउंट चल रहा होगा, तो ये अच्छा मतलब उसमें रहेगा ना, अगर इफ यू रिजर्व दैट सर्विसेज. करेक्ट. जैसे आप प्लान करिए कि यू आर प्लानिंग टू होस्ट योर वेबसाइट, आपको एक अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है जो वेबसाइट होगी वो 2-3 महीने या 4 महीने के लिए तो हम होस्ट नहीं करेंगे. वी नीड टू होस्ट इट फॉर लॉन्ग टर्म.
अगर आप एक बिजनेस को ट्राई भी कर रहे हो ना, बिजनेस को ट्राई कर रहे हो, लाइक ई कॉमर्स बिजनेस को ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो ई कॉमर्स बिजनेस को ट्राई करने के लिए कम से कम आपको 1 साल तो देखना ही पड़ेगा, राइट? यस सर। तो यस, रिजर्वेशन सबसे बेस्ट तरीका होगा, रिजर्वेशन सबसे बेस्ट वे है जिसकी हेल्प से हम अपने डिस्काउंट भी मिल जाता है और वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट सर्विसेज फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टाइम, यस। एक लंबे समय तक के लिए हम अपनी सर्विसेज को होस्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स। आप यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हो। ये आप क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको केवल विंडोज सर्वर की मशीनें चाहिए, लिनक्स में कुछ चाहिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर कर दीजिए, आपको केवल वही मशीनें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। पब्लिशर में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सो एज पर द नेम सजेस्ट ऑल, मतलब आप दोनों या तो एज्योर की होगी या तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस होगी या फिर वो पार्टनर की सर्विस इन द सेंस द मीनिंग ऑफ पार्टनर सर्विस इट्स रिलेटेड टू द लिनक्स सर या आपका सिस्को का हुआ इस टाइप का। सिस्को हो गया या और किसी का हो गया तो उस केस में जी क्लियर। जी चलो तो ये हो गया अपने पास डिटेल्स। माइक्रोसॉफ्ट अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे पार्टनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको केवल थर्ड पार्टी सर्विसेज मिलेगी। क्लियर, डन करें यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं Yes, sir. अभी? नो सर। अनदर ऑप्शन इज प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप मतलब सर्विसेज, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे सर्विसेज, जितने भी अपने पास सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के बारे में आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। Azure सर्विसेज, वर्चुअल मशीन, SAS, Azure एप्लीकेशन, कंटेनर इमेज, कंटेनर एप्लीकेशन, मैनेज सर्विसेज। यहाँ पे देखिए मल्टीपल सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, हम इनमें से कोई सी भी सर्विस को परचेज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है आपका सेग्रीगेशन। अगर आपको फिल्टर करना है तो आप इस सर्विस को इस पर्टिकुलर ऑप्शन से फिल्टर कर सकते हैं। VM पे क्लिक करेंगे, ये आपको केवल वर्चुअल मशीन्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा, दैट्स इट। ये सभी इंस्टेंस है, सभी वर्चुअल मशीन्स के पार्ट हैं, कोई सा भी आप VM आप परचेज करेंगे। अगला जो नेम है पब्लिशर नेम, ये भी एक तरीके का सर्च है जहाँ पे पब्लिशर नेम के मतलब यहाँ पे ये है कि आप कौन से वेंडर की सर्विस को परचेज करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम परचेज कर लेंगे। इज इट फाइन? यस सर। yes. तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई अबाउट मार्केट प्लेस। ये हमारे पास जो डिटेल्स है विच इज को रिलेटेड टू द मार्केट प्लेस, ये हमारे मार्केट प्लेस से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट है। अगला जो चैप्टर है मींस नॉट अ चैप्टर, अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है विच इज रिसोर्स ग्रुप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली द मीनिंग ऑफ रिसोर्स ग्रुप। अगर हम बात करें यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के मीनिंग की, तो यू कैन से दैट दिस इज टाइप ऑफ कंटेनर। ये एक तरीके का क्या है? कंटेनर है। जब भी कोई सर्विस आप परचेज करते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर, ठीक है, जब भी कोई सर्विस आप परचेज करते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर, तो उस केस में यू मस्ट नीड टू क्रिएट एटलीस्ट वन कंटेनर। राइट। डन। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर। एक छोटा सा एग्जांपल, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल और इस एज्योर पोर्टल के ऊपर आप मल्टीपल क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। Multiple clients like as you are responsible to provide service to maybe HCL को आपने सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, IBM को आपने सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान किया है, and you are planning to provide service to maybe
डेल एज वेल। ठीक है, ये अपने पास क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, सर्विस को सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है, इन दिस केस टू सेग्रीगेट द सर्विसेज आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लाइंट के लिए आपको सेपरेट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा। हर एक क्लाइंट के लिए, HCL के लिए आपने एक रिसोर्स ग्रुप परचेज किया, IBM के लिए आपने एक रिसोर्स ग्रुप परचेज किया, एंड डेल के लिए आपने resource group purchase किया। So according to the resource group, we are responsible to contain the services, जो भी required services है उनको हम purchase कर सकते हैं। Done? Yes sir. चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर हम अपने पोर्टल की बात करें तो मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हमने परचेज कर रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं। बेसिकली दीज ऑल आर द रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। AVD class, automation group, right? AVD class, AVDSR, HCL training, something, n number of resource group create कर रखे हैं। इससे बेनिफिट ये है कि जब भी हम किसी भी क्लाइंट को सर्विस परचेज कर रहे हैं तो उसमें सर्च नहीं करना होगा। हम अपने रिसोर्स ग्रुप को ओपन करेंगे और उस रिसोर्स ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या सर्विस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। Is it okay now? Yes sir. Yes sir. You can say that it's a type of container। ये क्या है, एक तरीके का कंटेनर है, लॉजिकल कंटेनर है, जिस लॉजिकल कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है टू कंटेन द सर्विसेज। ये हमारी सर्विसेज को कंटेन करने का काम करेगा। डन? So we can say research group is like one type of container. हाँ, yes, it's a type of logical container। Okay, okay. नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद रीजन एंड जोन। सो मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है ना, बेसिकली with the help of management group we are able to share the same subscription with multiple account। ठीक है, what do you think about the same subscription with multiple account? सॉरी मैं समझा नहीं सर कुछ। एक सब्सक्रिप्शन है अपने पास, एक सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल एज्योर का सब्सक्रिप्शन है, दिस इज फ्री ट्रायल, मे बी फ्री ट्रायल जी। ठीक है, ये अपना फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, एंड एज वी नो दैट वी आर एबल टू एक्सेस द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से हम एक अकाउंट में कोई भी सर्विस को परचेज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है? मैनेजमेंट ग्रुप के केस में मान लीजिए आप अपने इस अकाउंट का, इस अपने सब्सक्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल अकाउंट के लिए, कि एक यूजर हमारा ABC है, एक यूजर XYZ है, एक यूजर टेस्ट है, तो आप सेम सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल अकाउंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप कैन हेल्प अस टू शेयर आवर सब्सक्रिप्शन विद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। तो ये अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर में जब डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट अगला है रीजन एंड जोन। सो रीजन एंड जोन व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द गैप बिटवीन रीजन एंड जोन। नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने वर्ल्ड वाइड अपने डेटा सेंटर को स्टैब्लिश कर रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लोब, और ये अपने डेटा सेंटर्स हो गए। एज्योर की बात करें तो 67 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में इन्होंने अपने डेटा सेंटर को स्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है,
ईच एंड एवरी डेटा सेंटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड है और इसी कनेक्शन की वजह से एज्यूर हमें बाय डिफॉल्ट 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस देता है कि कुछ भी हो जाए हम आपके डेटा को सेव करके रखेंगे, ओनली द रीजन ऑफ कि मल्टीपल लोकेशन में उन्होंने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है। थिंक अबाउट द रीजन एंड जोन्स। अब इसमें गैप ये आता है कि रीजन्स का क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और जोन्स क्या है। So we should know about the difference between region and zone. Regions क्या होते हैं? Is a collection of zone. एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए पोर्टल पे हम कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ भी वर्चुअल मशीन, केवल हमें टेस्टिंग करना है। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रीजियन का, राइट? अगर आप इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे तो दो चीजें कॉमन दिखाई पड़ रही होंगी आपको, दो चीजें दिखाई पड़ रही होंगी। एक आपका देखो ब्रैकेट में यूएस 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 सब में दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद एशिया पैसिफिक आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, एशिया पैसिफिक आ गया। तो ये जो यूएस है ना, ये आपका रीजन कहलाता है। और जो ईस्ट यूएस 2, सेंट्रल साउथ यूएस, वेस्ट यूएस, ये आपके जोन्स कहलाते हैं। Okay. Good. Sub part of region, we can call it zone. You can say that region is a collection of multiple zone. Yes. Regions is a collection of multiple zone. जो regions होते हैं वो हमारे zone को contain करने का काम करते हैं, collection होते हैं different zones के। Is it okay? Yes. Yes, sir. ठीक है। और इसी की वजह से Azure जो है अप टू 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि हमें एक व्हाट वी कैन से दैट, ताकि हम अपनी सर्विसेज को अच्छे से रन कर सकें विद ट्रस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर अबाउट द गैप बिटवीन रीजन एंड जोन? Yes, sir. एक रीजन पेयरिंग होती है, पेयरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपने इंडिया लोकेशन में आपने एक सर्वर इस्टेब्लिश किया, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, और आप इसकी एक कॉपी रखना चाहते हैं यूएस लोकेशन में। यू आर प्लानिंग टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ योर सर्वर इन यूएस लोकेशन। अब यूएस लोकेशन में कॉपी क्रिएट करने का बेनिफिट ये है कि आप एक तरीके का रेप्लिका बना रहे हैं, रेप्लिकेशन बना रहे हैं, ठीक है। और रेप्लिकेशन इन द सेंस टू प्रोटेक्ट आवर सर्वर फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, कि इन केस अगर इंडिया के डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, नेचुरल क्लाइमेट्स आ गया या डेटा सेंटर ही बंद हो गया या कोई इशू हो गया, ठीक है, तो उस केस में आप रेप्लिका जो है दूसरे लोकेशन में क्रिएट करेंगे, ताकि इस लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप सेकेंडरी लोकेशन से सर्विसेज को परचेज कर सकें। इज इट करेक्ट? सर इंडिया वाला जोन का जो सब बैकअप डाटा, ये सब यूएस जोन पे बैकअप होगा ऑलरेडी। रेप्लिका नॉट बैकअप। बैकअप बहुत अलग चीज है, रेप्लिकेशन बहुत अलग चीज है। दोनों में गैप इतना ज्यादा है कि बैकअप के लिए आपको एक शेड्यूलिंग देना पड़ता है कि आप मंडे को बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या पर आवर बैकअप लेना चाहते हैं या एवरीडे शाम को 6 बजे बैकअप स्टार्ट हो। तो आपने 6 बजे का लगाया, राइट, एवरीडे 6 o'clock लगा दिया, तो आज 6 o'clock बैकअप हुआ, लेकिन 6 o'clock के बाद जो आपने 24 घंटे काम किया उसका डेटा कहाँ पे जाएगा? अगर 6 बजे आपका बैकअप है और 5:55 पे डेटा स्टोर आपका डैमेज हो जाता है, तो आपको पूरे 24 घंटे का डेटा का लॉस होगा ना। और रेप्लिकेशन क्या करता है? 24/7 24 घंटे एक एक सिंगल डेटा का रेप्लिका बनाता जाएगा। तो यहाँ पे हम रेप्लिका समझ रहे हैं, ना कि बैकअप ना। तो रेप्लिका क्या होता है?
कि रेप्लिकेशन के केस में आपने जो चेंजेस किया, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, इमीडिएट यूएस लोकेशन में फोल्डर रेडी हो गया। आपने एक डेटा स्टोर किया, वो डेटा उसमें जाके स्टोर हो जाएगा इमीडिएटली। तो रेप्लिका बहुत अलग है हमारे इन कंपेयर ऑफ बैकअप। जस्ट लाइक सर इंस्टेंट सिंक्रोनाइजेशन, लाइव सिंक्रोनाइजेशन बोल सकते हैं ना, ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन होता है कि अगर आपको कोई चेंजेस है तो वो चेंजेस इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट करेगा दूसरे डेस्टिनेशन लोकेशन पे, जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट किया उस लोकेशन पे इमीडिएट। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं एक एडमिन के लिए। मैंडेटरी है कि एक एडमिन को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं ऐसे भी चांसेस हैं एज़्योर पोर्टल के ऊपर या क्लाउड पे जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यू नीड टू नो अबाउट द रेप्लिकेशन, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी भी एक पॉइंट होगा जिसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। रेप्लिकेशन के लिए सर कोई सर्विसेज परचेज करनी होती है? हर एक सर्विस की प्रॉपर्टीज में आपको रेप्लिकेशन मिल जाएगा। ओके। जितनी भी सर्विस, जैसे वीएम आपने परचेज किया तो वीएम के केस में ना, अब आप जब वीएम ओपन करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में डिजास्टर रिकवरी मिल जाएगी। तो ये बात हो गई अपने पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सर्विसेज। 2 मिनट का टाइम लो, गो थ्रू द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ऐसा कोई चांस हो सकता है सर, जैसे रेप्लिकेशन में आपने जैसे बोला कि अगर कोई वीएम की सर्विसेज में हमने रेप्लिकेशन यूज किया है तो जो हमारा डेटा है, जैसे हमने इंडिया में कोई जोन में सिलेक्ट किया हुआ है एंड रेप्लिकेशन वो स्टोर हो रहा है लाइक ईस्ट यूएस, तो लाइक कोई भी वजह से इंडिया का डेटा सेंटर लॉस हो जाता है, तो हमें पता था कि हमने रेप्लिकेशन रखा है ईस्ट यूएस में, बट वहां पे भी अगर कुछ मेंटेनेंस की वजह से कोई इश्यू की वजह से अगर वो डेटा लॉस हो जाता है, सो इज देयर एनी चांस टू गेट बैक आवर डेटा? फिर अगर कोई चांस देखो, एक हिडन रेप्लिकेशन एज़्योर अपनी तरफ से क्रिएट करके रखता है, बट वो चार्जेबल है, ठीक है। ओके। एक हिडन रेप्लिकेशन एज़्योर अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करके रखता है और उसका वो चार्ज करता है कि हमने आपका डेटा इतने दिन तक बचा के रखा है और अगर आप इतना पे करते हैं तो आई विल रिटर्न यू, ठीक है। I'll मींस रिटर्न योर डिलीटेड डेटा, क्योंकि एसएलए में क्लियर तरीके से मेंशन रहता है, ठीक है। एसएलए में क्लियर तरीके से मेंशन रहता है कि जब भी आपका नेचुरल डिजास्टर है, मींस अगर डेटा सेंटर में नेचुरल क्लाइमेट या नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें एज़्योर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आपके डेटा को रिवर्ट कराने के लिए, ठीक है। वो नॉट ओनली विद एज़्योर, सभी के साथ ऐसा ही रहता है, हर एक प्रोवाइडर के साथ ऐसा इशू रहता है, ठीक है। तो बट उसके बाद भी जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो डेटा को एक तरीके से कहीं ना कहीं रखते हैं ताकि
इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम अपने क्लाइंट से कुछ अमाउंट लेकर के वो डेटा को रिवर्ट कर सकें. सो यस, वी हैव ऑप्शन. Okay, got it. Thank you. चलो, ये सारी चीजें हो गई. Any question, any doubt about the topics that we completed अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं सर. चलो, लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. अब हम यहाँ पे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने वाले हैं, एडी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यू कैन से दैट द बैकबोन ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटर. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. पोर्टल को जब भी हम ओपन करते हैं, जब भी हम कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो एज्योर गिव अस अ वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विस कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी. सो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में आप लेफ्ट पैनल पे क्लिक करेंगे और एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. सिक्योरिटी का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी. एंड इन द एक्टिव डायरेक्टरी पैनल मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज ए यूजर्स है, ग्रुप है, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज ए लाइसेंस है, एडी कनेक्ट है. मल्टीपल ऑप्शंस आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन ये है. यस सर, एक बात पूछना था. एक्चुअली नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डिफरेंस क्या है? हाँ, आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडी क्यों यूज करेंगे, राइट? द पर्पज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, राइट? जी. छोटा सा एग्जांपल, एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं ऑन प्रीमाइसेस के एडी से, तो क्लियरिटी आ जाएगी. ये ऑन प्रेम एडी सर्वर है, ठीक है, जो 2012 या 2016 किसी में भी आपने इस्टेब्लिश कर रखा है. और ये एज्योर एडी सर्विस है, ठीक है. ऑन प्रीमाइसेस एडी में आप एक डोमेन कंट्रोलर एस्टैब्लिश करते हैं, प्लस मल्टीपल क्लाइंट्स यहाँ पे रहते हैं. These all are the clients computer. ये सभी आपके क्लाइंट कंप्यूटर हैं. Each and every devices in the sense server or client, दोनों ही अटैच है सेम स्विच से. Now think about it, now talk about it. इस केस में जब आप एडी से यूजर क्रिएट करते हैं, राइट? एडी से यूजर क्रिएट करते हैं, लाइक एज आपने एक यूजर बनाया ABC के नाम से और XYZ के नाम से आपने एडी पे यूजर बनाया. So I think we are able to use same user to log in through our client computer. हम अपने client computer से log in कर लेते हैं. Is it correct? Yes sir. एंड इस यूजर के ऊपर जो भी पॉलिसीज आपको लगानी है, जो भी जीपीओ वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, वो हम आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. नाउ ये तो बात हो गई ऑन प्रीमाइसेस के केस में, ये अपने लोकल के डोमेन के केस में ऑन प्रीमाइसेस एडी पे आपने जो सेटअप किया है. अब बात करते हैं एज्योर पोर्टल पे एडी के क्या क्या यूसेज है. एन नंबर ऑफ यूसेज है एज्योर एडी के. दिस इज आर एज्योर एडी. ये छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, ये अपने पास एज्योर एडी है. और लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज. यूजर वगैरह यहाँ से भी बनते हैं, बट यूजर के अलावा कई सारे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज हैं जिनको ये कंट्रोल करने का काम करता है. जैसे ऑफिस 365 पे आप कंट्रोल कर सकते हैं. इंट्यून
के जरिए आप किसी भी डिवाइस की पॉलिसीज मैनेज कर सकते हैं। Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसको हम बोलते हैं AVD, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में Azure पोर्टल को मैनेज किया जा सकता है। चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू मोर। ये अपना Azure AD का कॉन्सेप्ट था। इस Azure से आपने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ ABC और एक आपने बनाया XYZ, 2 यूजर आपने तैयार किए, ठीक है। और इस यूजर के जरिए आप अपने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना, Office 365 का प्लेटफॉर्म है, Intune का प्लेटफॉर्म है, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप का प्लेटफॉर्म है और Azure पोर्टल का प्लेटफॉर्म है। इन सभी प्लेटफॉर्म को आप एक ही पोर्टल से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप यूजर कहां से क्रिएट कर रहे हैं? यूजर आप तैयार कर रहे हैं Azure AD से, और उस Azure AD को आप Azure AD यूजर को एज ए ईमेल अकाउंट यूज कर सकते हो। आप इस यूजर के जरिए आप मल्टीपल डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, उस पर पॉलिसीज लगा सकते हैं, जो कि Intune के केस में होगा। Azure वर्चुअल डेस्कटॉप जो VDI का सिलेक्शन होता है, VDI सोल्यूशन होता है, उस VDI को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे Azure एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को, ठीक है। और Azure पोर्टल को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट यू कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ Azure एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। Azure एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के जरिए हम ये सभी पॉइंट्स को, सभी पोर्टल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डन? यस। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? ये क्लियर हुआ? यस सर। डन। तो अभी जो एजेंडा अभी हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, विच इज Azure एक्टिव डायरेक्टरी फॉर Azure पोर्टल। Azure पोर्टल के लिए हम कैसे अपनी सर्विसेज को AD का इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। Azure AD को के थ्रू हम यूजर क्रिएट करने का मेन एजेंडा क्या है, मेन पर्पज क्या है। दिस इज आवर Azure पोर्टल, जिसको आपने रूट से लॉगिन किया है। इस पोर्टल को आपने रूट अकाउंट से लॉगिन किया है, और with the help of this particular Azure portal, you are responsible to provide the services to multiple client। आपने इस पोर्टल के ऊपर ना मल्टीपल सर्विस परचेज कर रखी है। VM इस्टेब्लिश कर रखा है आपने, अपने डेटाबेस लगा रखा है, अपने नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा है, अपने VPN लगा रखा है। These all are the services and you are a single person to handle these services, ठीक है ना। So now due to reason of multiple services, it is really difficult to what we can say that handle the entire services। हर एक सर्विसेज को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। रीजन इसका यही है कि टाइम कम है और सर्विसेज आपने ज्यादा परचेज कर रखी है। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, कुछ रिसोर्सेज सर अपन करके उनको मैनेज करने के लिए। नो, सो फॉर इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हायर फ्यू मोर इंजीनियर्स। ये तो हो गया अभी अपने पास, ठीक है। अब वी आर प्लानिंग टू हायर अ फ्यू मोर इंजीनियर्स। हम कुछ और इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं ताकि हम अपने वर्कलोड को डिवाइड कर सकें। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितने नंबर ऑफ इंजीनियर हैं
हर एक इंजीनियर के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं। आपको एक ही अकाउंट से सबको पोर्टल का एक्सेस देना पड़ेगा। इज इट ओके? यस। एक ही अकाउंट से हर एक इंजीनियर्स को आपको राइट्स देने पड़ेंगे, पोर्टल का एक्सेस देना पड़ेगा, ताकि वो सभी सर्विसेज को, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर जो चाहे वो सभी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 इंजीनियर को हायर किए हैं, लाइक एज द इंजीनियर फर्स्ट जीसीपी, दूसरा इंजीनियर हमने हायर किया है विद नेम ऑफ AWS, और तीसरा इंजीनियर हमने हायर किया है विद नेम ऑफ क्लाउड। ये 3 इंजीनियर हमने हायर किए हैं, और हर एक इंजीनियर किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क में एक्सपर्ट है। GCP गुड विद वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, AWS गुड विद स्टोरेज मैनेजमेंट, क्लाउड को नेटवर्किंग का अच्छा खासा आइडिया है। तो आपने Azure AD से इन तीनों यूजर्स को क्रिएट कर लिए, और आप लॉग इन कर रखे हैं रूट अकाउंट से, क्योंकि आप एडमिन है। अब RBAC एक सर्विस होती है, आगे हम देखेंगे। RBAC एक सर्विस होती है, उस RBAC सर्विस के जरिए जो भी सर्विस लाइक VM आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ VM आप इसको असाइन कर सकते हैं कि GCP जो यूजर है वो आज से वर्चुअल मशीन को मैनेज करेगा। AWS स्टोरेज को मैनेज करेगा, हमने इसको AWS को स्टोरेज का एक्सेस दे दिया। VPN नेटवर्किंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारा क्लाउड हैंडल करेगा। This is the actual usage. Please let me know if you have any question about the points. No. सर इन लोगों को एडमिन राइट्स देके एक्सेस दिया जाएगा, वो सब पोर्टल एडमिन राइट्स नहीं देंगे, उनको देंगे हम पर्टिकुलर सर्विस राइट्स। एडमिन राइट रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा ना उनको। जी जी जी। हम तो उसको कुछ पर्टिकुलर राइट्स देके मतलब उन लोगों को एक्सेस दिया जाएगा, जो कि इन लोगों को ये सर्विस को एक्सेस करके काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली, यस। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं सर। नो सर, थैंक यू। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें, ताकि प्रैक्टिकल इसके बाद है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स 10 मिनट ब्रेक, और 10 मिनट में मिलते हैं। ओके सर, ओके जी सर। This conference will now be recorded. बहुत ही बेस से स्टार्ट करते हैं। एज्योर पोर्टल पे आ गए हम लोग, और इस एज्योर पोर्टल पे डायरेक्टली आपको ओपन करना है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाकर के एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शन पे क्लिक किया। लेट्स स्टार्ट विद यूजर मैनेजमेंट। यूजर पे क्लिक करेंगे। We are able to find n number of options are available, और साथ ही साथ आई थिंक एक यूजर भी हमने तैयार कर रखा है पहले से ही। नॉट एन इशू, वी विल क्रिएट अ न्यू यूजर। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है एक्टिव डायरेक्टरी का वो है यूजर्स मैनेजमेंट। यूजर है, डाउनलोड यूजर्स है, बल्क ऑपरेशंस है, मैनेज व्यू, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर यूजर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे हमें मिलेंगी। सबसे पहले हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। न्यू यूजर पे जाएंगे, क्रिएट न्यू यूजर। यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देंगे यूजर का, लाइक आई वांट टू क्रिएट विद नेम ऑफ AWS, और इसके सामने जो @ करके यूपीएन दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपका cloudkaksa.in, ये हमने डोमेन परचेज कर रखा है, उसको ऐड कर रखा है। ये आपका डिफॉल्ट है, इट्स 24 Manadawa 24 Outlook 045.on-microsoft.com। इस डोमेन को हमने सेलेक्ट किया, टाइप द नेम ऑफ योर यूजर, डिस्प्ले नेम हो गया। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप अपना खुद का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी असाइन कर सकते हैं। तो ऑटो जनरेट पासवर्ड को हमने किया कॉपी एंड क्लिक क्रिएट। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड वन मोर यूजर। थोड़ी देर में यह हाईलाइट हो जाएगा इस पैनल पे।
AWS के नाम से यूजर जो हमने बनाया था वो रेडी हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर यूजर का इस्तेमाल वेरियस टास्क के लिए किया जा सकता है, मल्टीपल यूसेज के लिए किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। द यूजर नेम इज aws@cloudkaksa.in। ये कंप्लीट नेम हो गया, aws@cloudkaksa.in। इसको हम इनकॉग्निटो विजार्ड पे ओपन करते हैं। portal.azure.com, aws@cloudkaksa.in, ये अपना डोमेन नेम है। नेक्स्ट करेंगे। जो पासवर्ड आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे कोई भी नया पासवर्ड आप दे देंगे, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है उसको टेम्परेरी पासवर्ड माना जाता है। साइन इन। We are able to see एक अदर विजार्ड ओपन हो गया है which is associated with cloudkaksa.in। AWS यूजर पे आप देखिए एक अपना अलग पोर्टल आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस पोर्टल पे आप कोई भी सर्विस यूज कर पाएंगे जब आपका रूट अकाउंट, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, वो आपको ऑथराइज करेगा। तो ऑथराइज कराने के लिए एक सर्विस होती है RBAC, जिसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के जरिए किसी भी सर्विस को हम इस पोर्टल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है, क्योंकि करंट टाइम पे अभी जो AWS यूजर है कोई भी सर्विस नहीं परचेज कर पाएगा। आप देखिए ये ना कोई वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर पाएगा और ना ही कोई स्टोरेज अगर अपने पास है तो आई डोंट थिंक कि ये स्टोरेज सर्विस को भी मैनेज कर पाएगा। नो, वी आर अनेबल टू फाइंड। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये अपने पास रूट अकाउंट था जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन किया था। दिस इज आवर Azure AD यूजर। ये हमारा दूसरा Azure पोर्टल है। Azure पोर्टल AD यूजर, ये अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। नाउ थिंक अबाउट, यहाँ पे आपने कोई स्टोरेज परचेज किया, छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। आपने कोई स्टोरेज यहाँ पे परचेज किया and you want to share the same storage to our Azure portal AD यूजर। जो आपने AWS यूजर बनाया, उस AWS यूजर को ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। So in this case, RBAC service come into the picture. What is RBAC? Role based access control, जिसको हम बोलते हैं RBAC। How we can do that? एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कैसे ये काम करेगा। बैक टू द रूट अकाउंट, और रूट अकाउंट पे पहले तो आपको एक सर्विस देखनी पड़ेगी। स्टोरेज अकाउंट ही देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक स्टोरेज अकाउंट एक क्रिएट कर लेते हैं, आसानी से जल्द क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप, कोई सा भी रिसोर्स ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप द नेम ऑफ योर रिसोर्स स्टोरेज अकाउंट। तो AVD स्टोरेज 1988 ये नाम दे दिया हमने। नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। टेस्टिंग पर्पज के लिए तैयार कर रहे हैं इसको।
AVD स्टोरेज 1988 ये अपना स्टोरेज नेम है। इंतजार करते हैं थोड़ा सा। क्रिएट। चलिए यहाँ पे हमने एक स्टोरेज अकाउंट तैयार किया और इस अकाउंट को AVD स्टोरेज अकाउंट 1988 को अपने AWS अकाउंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। स्टोरेज पे क्लिक किया, स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया, नथिंग, वी आर अनएबल टू फाइंड एनी स्टोरेज अकाउंट। तो शेयर करने का तरीका क्या है, आप अपने स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे रूट अकाउंट के जरिए, एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक किया, ऐड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए आप, ऐड रोल असाइनमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, रीडर, कंट्रीब्यूटर, ऑनर, बैकअप, मल्टीपल ऑप्शन है, तो हम इसको बनाना चाहते हैं ऑनर। नेक्स्ट, मेंबर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे और अपना यूजर यहाँ पे सर्च कर लोगे aws@cloudkaksha.in। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू एंड असाइन द रोल, सिंपल सा। We successfully added the assign the role। अब आप आ जाएंगे दूसरे पोर्टल पे, AWS पोर्टल पे, पेज को करेंगे रिफ्रेश। तीस से 40 सेकंड का आपको इंतजार करना पड़ेगा और वो स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे दिखना चाहिए जो आपने RBAC के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया। चलिए, AWS@cloudkaksa में आपको AVD स्टोरेज 1988 दिखने लगा है। ये आपका ओरिजिनल लोकेशन है, मींस रूट अकाउंट का लोकेशन है जिसके पास सारी अथॉरिटी है। ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी यूजर जो आपने भी थोड़ी देर पहले तैयार किया था, उस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को आपने ये सर्विस को शेयर कर दिया। इज इट ओके, प्लीज कंफर्म। Can you hear me?